गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल एक क्वेश्चन देखा था हम लोग ने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, आज उसी का ये आगे वाला पार्ट है, उसी का ही एक प्रश्न, उसी का आगे वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्या कहता है? प्रोपेन बर्न्स इन एयर। प्रोपेन को अगर एयर में, एयर मतलब होता है ऑक्सीजन गैस में, अगर बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। जैसा कि जानते हैं गेल-लुसैक्स लॉ लिक्विड और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि वाटर का क्या वॉल्यूम निकलेगा अगर पूछ लिया जाएगा तो कोई वॉल्यूम नहीं निकलेगा, नील निकलेगा, कोई जीरो वॉल्यूम रहेगा। अब क्या दिखाई देता है? अगर 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन ले, 5 वॉल्यूम अगर ऑक्सीजन ले तो उसके लिए हमें 1 वॉल्यूम ऑफ C3H8 का रिक्वायरमेंट होता है। 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन ले तो 1 वॉल्यूम ऑफ C3H8 का रिक्वायरमेंट होता है। अब अगर 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लेंगे तो उसके लिए 1/5 वॉल्यूम ऑफ C3H8 का इस्तेमाल होगा, 1/5 वॉल्यूम ऑफ C3H8 होगा। अब ऑक्सीजन लिया कितना गया है? आगे पार्ट में कह रहा है कि जो एयर है वो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो एयर है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर एयर है तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी? 20%, यानी कि जितनी एयर है उसी का ही 20% अगर निकाल लिया जाए तो ऑक्सीजन हमारे पास आ जाती है 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब एयर है लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। हमने ऑक्सीजन क्यों निकाली? क्योंकि प्रोपेन ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रही है। बाकी अदर गैस जैसे नाइट्रोजन, एयर के अंदर नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का कोई प्रभाव C3H8 पे नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमको एयर में ऑक्सीजन कितनी है? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम था तो C3H8 का 1/5 वॉल्यूम मिलता था। अगर ऑक्सीजन 200 सेंटीमीटर क्यूब होगा, अगर ऑक्सीजन 200 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो हमें C3H8 कितना मिलेगा? 1/5 ऑफ 200, तो कितना निकल आता है? 40 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि C3H8 कितना निकलेगा? 40 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन बनेगा। क्या पूछता है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज कंज्यूम, कितना वॉल्यूम, अच्छा कंज्यूम करने को पूछता है, तो कितना कंज्यूम हो जाएगा? तो 40 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन कंज्यूम हो जाएगा, किसके साथ? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के साथ। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस इथाइन टू CO2, यानी कि इथाइन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 मिलता है। अच्छा, कब का क्वेश्चन है? बोर्ड का क्वेश्चन है 2014। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत आ रही है, या मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत आ रही है, या किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई चैप्टर में, मैथ्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पर अपने क्वेश्चन को बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस इथाइन टू CO2। इथाइन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 प्रोड्यूस होती है। फिर से वाटर मिल रहा है, फिर से बता देते हैं, गेल-लुसैक्स लॉ केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। वाटर कितना मिलेगा? नील मिलेगा, कोई वॉल्यूम नहीं मिलेगा वाटर का, जीरो मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब जब 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 निकाल लेते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होती है, 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होती है, यानी कि जब 2 वॉल्यूम ये लेते हैं तो 4 वॉल्यूम ये मिलता है। अगर ये लेंगे 1 वॉल्यूम, अगर इसको हमने आधा कर दिया तो ये भी आधा ही मिलेगा, तो ये मिलेगा 2 वॉल्यूम। अब पूछता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ C2H2। C2H2 का क्या वॉल्यूम लें कि कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस हो जाए CO2 की? 8.4 वॉल्यूम प्रोड्यूस हो जाए। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि यूनिट क्या लगी? सेंटीमीटर क्यूब। 8.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 प्रोड्यूस होनी है। कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस होनी है? 8.4, यानी कि 2 वॉल्यूम CO2 लेते हैं तो ये मिलता है 1 वॉल्यूम। हम लोग को जो निकालना होता है यूनिटरी मेथड में उसको रखते हैं राइट साइड। हमें पूछता है C2H2 तो हमें C2H2 को रखना पड़ेगा राइट साइड। क्या रखें? 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2, 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस 2/4 वॉल्यूम ऑफ C2H2। अगर ये 4 था तो ये 2 वॉल्यूम था, अगर ये 1 वॉल्यूम होगा तो ये आधा वॉल्यूम होगा, क्योंकि इनका रेशियो कितना आ रहा है? आधे का रेशियो है, यानी कि ये कितना प्रोड्यूस होगा? 1/2। यानी कि अगर 1 वॉल्यूम CO2 मिलती है तो C2H5 हमें कितनी लानी पड़ेगी? हाफ लानी पड़ेगी। अब CO2 प्रोड्यूस कितनी हो रही है? CO2 प्रोड्यूस हो रही है 8.4 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1/2 इंटू 8.4 कितना आ जाता है? 4.2 वॉल्यूम ऑफ C2H2। यानी कि अगर हम 8.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाहते हैं तो हमको कितना C2H2 लेना पड़ेगा? 4.2
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H2 लेना पड़ेगा। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक बार फिर से बता देते हैं गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है। गे-लुसैक्स लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम का क्या कहता है कि अगर हमें इक्वेशन दी गई है तो कोई भी चीज बनेगी उसी रेशियो के अकॉर्डिंग बनेगी जो जब उसको बैलेंस कर लिया जाता है। अगर ये लेते हैं 2 वॉल्यूम तो इसको लेना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के 4 वॉल्यूम को, क्योंकि रेशियो बैलेंस करने पे हम लोग को यही मिला। सबसे पहले तभी इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें इक्वेशन पहले से बैलेंस करके दिखाई थी। चलिए, जब ये लेते हैं 2 वॉल्यूम तो ये मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड 4 वॉल्यूम। हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ था तो जो पूछा था यूनिटरी मेथड क्या था, उसको राइट साइड में रख दो, तो हमने उसको राइट साइड में रख दिया। अगर 4 वॉल्यूम CO2 तो 2 वॉल्यूम ये, अगर CO2 1 वॉल्यूम तो ये लेना पड़ेगा 2/4, तो इसको काट लेते हैं तो आ जाता है 1/2। CO2 हम लेके कितनी चलते हैं, CO2 हमें मिली कितनी है 8.4 मिली है, तो हमको C2H2 कितना लेना पड़ेगा, इसको सॉल्व करा लेते हैं तो आ जाता है 4.2 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाता है। चलिए, ये हमारा एक और क्वेश्चन हुआ। इसी बेस पे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। ये मोल कॉन्सेप्ट का गे-लुसैक्स लॉ के बेस पे क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिएगा अगर आपको इस बेस पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।